गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली बार लास्ट क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाने थे। सेम उसी तरह से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के जानेंगे कि पेपर में जब ऐसा लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। कम से कम आपको लिखने की कोशिश करनी है और ज्यादा से ज्यादा सटीक जवाब आपको देना है। ठीक है भाई, तो जल्दी से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया है। ओके भाई, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। यानी कि आपको गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है, क्वेश्चन में ये बात कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि एक का पहले लेख का लागत मूल्य है, लागत मूल्य मींस वो मूल्य जिस मूल्य में हम कोई चीज परचेज करते हैं। परचेज करते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब भी लागत मूल्य की बात कर रहा होगा तो हम उसको समझेंगे सीपी, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरे का, एक का लागत मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य है, ऐसी बात कह रहा है कि भाई यदि पहला लेख 10% की हानि पर बेचा जाता है, दूसरा लेख 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन पर क्या लाभ क्या हानि होती है, यह बात हमें बतानी है। अच्छा, इस बात को आप जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस चीज में सिर्फ परसेंटेज का खेल है और फ्रैक्शन का खेल है। पहला कह रहा है कि 10% लॉस पर बेच रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 1/10। यानी कि नीचे जो लिखा रहता है वो हमेशा सीपी रहता है, ऊपर लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉस है, तो यानी कि अगर मैं इधर लिखूंगा सीपी, इधर है एसपी। वस्तु को 10 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए में बेचेगा। वस्तु को 10 में खरीद रहा है, दैट मींस 1 रुपए के लॉस पर मतलब कि 9 रुपए में बेचेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। यानी कि दूसरी वस्तु को अगर 4 रुपए में खरीद रहा है तो 4 पर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, दैट मींस वो 5 रुपए में बेच रहा है। ये कंडीशन दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये दे रखा है कि पहली वस्तु का सीपी, यहां देखो पहली वस्तु कितनी है, 10 रुपए उसका सीपी है। पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु का एसपी दोनों बराबर हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे, यहां पर 10 लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है, तो इन चीजों को हमें भी बराबर करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन की कंडीशन को आप फुलफिल करते जाओ, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी, आपके सामने एक्सपेंड होते हैं। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे इधर 8 और इधर 10। देखो भाई दोनों बराबर हो गए भाई, पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर हो गया। जैसे ही दोनों चीजें बराबर हुई, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आपके सामने चीजें आ गई है। कह रहा है कि दोनों को कितने रुपए में, देखो भाई कितने रुपए में बेच रहा है, दोनों को 1710 रुपए में बेच रहा है। यहां देखो भाई पहली वस्तु को कितने में बेचा उसने, 9 में। दूसरी वस्तु को कितने बेचा भाई, 10 में। दोनों को कुल मिलाकर कितने में बेच दिया, 19 में। क्वेश्चन में हमने निकाला कि 19 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1710 में बेचा। दैट मींस 19 की वैल्यू ही 1710 है। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 90 के बराबर होगी। एक की वैल्यू देखो 19 में 171 होता है, एक की वैल्यू 90 के बराबर होगी। अब यहां से कहानी आपसे क्या पूछी है, बस अब वो निकालना है। पूरे लेन देन पर लाभ या हानि बताओ। अच्छा, पूरे लेन देन पर यानी कि दोनों वस्तुओं को आप देखोगे भाई कितने रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में पहली वस्तु को खरीदा, 8 रुपए में दूसरी वस्तु को खरीदा। यानी कि दोनों वस्तु, पहली वस्तु को 18 रुपए में बेचा और दूसरी वस्तु को 19 रुपए में बेचा था। तो 18 और 19 में एक का डिफरेंस, अगर 18 में खरीद रहे हो आप 19 में बेच रहे हो, मतलब कि आपने 1 रुपए का लाभ कमाया। अच्छा, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू निकालनी थी, 1 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के रुपए बराबर है। यही आपका है भाई, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 90, यानी कि 90 रुपए का आपने फायदा कमाया है। ये चीजें आपको आसानी से समझने की कोशिश करनी थी। पूरा खेल इसमें यूनिट वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है, फिर देख लेना कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। बस क्वेश्चन कह रहा था कि भाई पहले के लागत मूल्य दूसरे का सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया, चीजें अपने आप आपके सामने आ जाएंगी निखर कर कि भाई क्या करना है। ठीक है भाई, अब आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। वीडियो को पॉज करके जब भी क्वेश्चन अटेंड करोगे, वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करना है और फिर आपको कोशिश करना है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। फिर देखना है क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन तो आपके सामने प्ले करने के बाद आ ही जाएगा। देखो भाई, कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1850 रुपए में बेचता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 रुपए में उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहां पर आपको चीजें दे रखी है। कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली का सीपी मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट का सीपी इज इक्वल टू सेकंड का एसपी। ये चीज आपको गिवन है, इसको मैं ब्लैक चीज से मार्क कर देता हूं भाई। ये चीज आपको, ये फर्स्ट कंडीशन है भाई, ठीक है यहां पर।
ओके, अब आ जाओ, देखिए ठीक है। यदि पहली वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है, सीधा फ्रैक्शन उठा लो। 15% का हानि का मतलब क्या होता है? 15% लॉस का मतलब 15% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, दैट मींस 15/100 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 5 से 15, 5 से क्या 20। यानी कि अगर उसने वस्तु को 20 रुपए में खरीदा है तो 3 रुपए का लॉस पर बेचा है। दैट मींस पहली वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का एसपी, हम ऐसे लिखेंगे सीपी और एसपी। अगर पहली वस्तु को 20 रुपए में खरीदा तो 17 रुपए में बेचा, 20 रुपए पर 3 रुपए की हानि कमाई, मतलब 17 रुपए में बेचा है। ठीक है भाई, सेम आ जाओ दूसरी बात पर। दूसरी वस्तु के बारे में क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु को उसने 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? हम सभी जानते हैं 1/4 होते हैं। यानी कि पहली वस्तु को अगर 4 रुपए में बेचा, दूसरी वस्तु को तो 5 रुपए में उसने बेचा। ये बात है, 4 रुपए में खरीदा तो 5 रुपए में बेचा। अब क्वेश्चन की कंडीशन पर आ जाओ, कुछ कह रहा है वो बात ध्यान रखो। हमने क्वेश्चन की कंडीशन अलग से नोट कर दी थी कि भाई पहली का सीपी देखो भाई कितना है, पहली का सीपी 20 है, दूसरी का एसपी 5 है, दोनों बराबर है। क्या ये दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करने की कोशिश करो भाई, इसको भी 20 बनाने की कोशिश करो। 20 कब बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां कितना आ गया 16, यहां कितना आ गया 20। देखो भाई दोनों चीजें बराबर होगी। अब आपके सामने क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा। यहां देखो भाई, पहली वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा था? 17 रुपए में। दूसरी वस्तु को देखो कितने रुपए में बेचा था? 20 रुपए में। यहां देखो पहली वस्तु को 20 रुपए में खरीदा था, दूसरी वस्तु को 16 रुपए में। दोनों वस्तु को कितने में खरीदा था? 36 रुपए में खरीदा था, दोनों वस्तु को 37 रुपए में बेचा है। ये बात कह रहा है भाई। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु के एसपी का, टोटल का सीपी और एसपी का क्या रेशियो है। अच्छा, कितना है भाई? ये देखो, सीपी एसपी कितना है? 36 और 37। ये देखो भाई 36 और 37। यही तो भाई आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। भाई हमने देखा था कॉस्ट प्राइस कितना था? 36, सेलिंग प्राइस कितना निकला दोनों का? 37। और आपसे यही पूछा था भाई सीपी और एसपी का रेशियो क्या है। बस इसमें 5-6 वर्ड लिखने थे आपको, कुछ नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, बराबर करनी है, चीज आपके सामने आ जाएंगी। बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश करनी है, हमेशा यूनिट वैल्यू वाला मेथड ही अपनाना है। ऐसे नहीं एक्स वाई जेड फला फला कुछ करते रहो, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे हम चलने की कोशिश करते हैं भाई। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है, 2/3 वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचता है, और शेष वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे? उसे कुल पर 13% का लाभ हो भाई। अच्छा ये बात सुनो, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपसे ये भी बात बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में जो सारी चीजें गिवन है वो सारी चीजें, कई बार उनमें से कुछ चीजें हमारे काम की नहीं होती है। हमें जिस चीज से मतलब है सिर्फ उसी पर फोकस करना है। अच्छा, पूछ रहा है कि भाई टोटल ओवरऑल का प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल का कुछ का दिया हुआ है प्रॉफिट। तो देखो भाई कैसे, जब भी चीजें फ्रैक्शन में लिखे रहे, कह रहा है कि 2/3 वस्तु, 2/3 वस्तु या फिर 2/3 आर्टिकल। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, इसका मतलब कि नीचे मैंने बताया था हमेशा टोटल लिखा रहता है, फिर इनिशियल वैल्यू लिखी रहती है। यानी कि शुरुआत में वो 3 वस्तु लाया था, तो 3 वस्तु में से 2 वस्तु उसने बेच दी। 3 वस्तु लाया था शुरुआत में, टोटल 3 वस्तु थी, सोल्ड बेच दी उसने, तो 3 में से 2 बेच दी, तो रेस्ट यानी कि बच गई कितनी उसके पास? 1 बच गई। यही कहानी है भाई, 3 वस्तु उसके पास टोटल थी, 2 वस्तु उसने बेच दी 3 में से, और 1 वस्तु उसके पास अभी भी बची है। यही कह रहा है कि उसको टोटल पर 13 रुपए का परसेंट हो। अच्छा, टोटल पर 13 रुपए का लाभ कब होगा? यानी कि टोटल पर लाभ कैसे निकालते हैं हम? टोटल, ये एवरेज ही हमारा टोटल लाभ होता है। जैसे आप देखोगे, आप मान लिया जाए आपने 5 शर्ट खरीदी है, हर एक को आपने एक शर्ट को 12 रुपए में बेच दिया, ऐसे दूसरे शर्ट को 15 पर बेच दिया, ऐसे करके निकालते हो। फिर आपने टोटल पर प्रॉफिट कैसे निकालते हो? जितना भी पैसा आया उसको 5 से डिवाइड कर देते हो, ऐसे करके आप टोटल प्रॉफिट निकालते हो। तो यही कह रहा है कि टोटल पर 13% का लाभ का मतलब क्या है? हर वस्तु पर जब 13 रुपए कमाएगा तो समझ जाओ उसको टोटल पर भी 13 रुपए लाभ होगा। इसका मतलब कि टोटल को उसको कितने रुपए कमाने पड़ेंगे भाई? 39 रुपए कमाने पड़ेंगे, तब जाके उसको हर वस्तु पर 13 रुपए का लाभ होगा। ठीक है। अच्छा, उसने 2 वस्तु बेच दी जिन पर कितना परसेंट का लाभ कमाया? 10% का लाभ कमाया। उसने 2 वस्तु बेच दी, हर वस्तु पर 5% का लाभ कमाया है। इसका मतलब कि टोटल के पास उसके बाद 10% लाभ हुआ है। अच्छा ये देखो, टोटल उसको 39 कमाने हैं, 10 वो कमा चुका है, वस्तु केवल 1 बची है। तो मुझे बताओ कि सब किससे कमाएगा? जो बची हुई इससे कमाएगा। यानी कि 39 में से आप 10 माइनस कर दोगे तो कितना बच गया? 29%। यानी कि जो बची हुई वस्तु को अगर 29 रुपए में बेचेगा, 29 रुपए के लाभ पर बेचेगा, तो टोटल पर 39 रुपए का लाभ हो जाएगा। आपको सिर्फ यही चीज करनी थी भाई इसमें, समझ गया? अब 5400 रुपए का इसमें कहीं कोई यूज नहीं हुआ है, सिर्फ फ्रैक्शन चीज का यूज हुआ है और कुछ चीज यूज नहीं हुई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके भाई, डन डन।
अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों में क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन दोनों में जो बात पूछी गई वो दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो चीजों को आपको सही तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्काउंट की भी बात कही गई। यहां देखो, 12 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन पहली लाइन से कह रहा है वैसा नोट करते हो। 12 वस्तुओं का सीपी 9 के एसपी के बराबर है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। कितना आ गया? 3:4 आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 आ गया। यानी कि अगर सीपी 3 रुपए है तो एसपी 4 रुपए है। यदि वस्तु को 3 रुपए में खरीदता है तो बेचता कितने रुपए में? 4 रुपए में है। ठीक है भाई, अगली बात क्या कह रहा है? जब वस्तु को 10 वस्तुओं का पर दी गई छूट, यानी कि 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, मैंने छूट को डिस्काउंट से लिख दिया है। 10 वस्तुओं का डिस्काउंट किसके बराबर है भाई? 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। अगर जितनी छूट वो 10 वस्तुओं पर देता है, उतना ही लाभ अगर वो 5 वस्तु पर कमा लेता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने एक बराबर कर दिया। यहां से आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1:2। यानी कि डिस्काउंट अगर 1 रुपए देता है तो प्रॉफिट उसको 2 रुपए होता है। अच्छा, यहां से आप एक बात समझ में आ गई होगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस होता है। यहां देखो भी, खरीदा उसने 3 रुपए में था, बेचा उसने कितने रुपए में? 4 रुपए में है। खरीदा उसने 4 रुपए में है, सॉरी 3 रुपए में है, बेचा 4 रुपए में, यानी कि फायदा 1 रुपए कमाया यहां पर। लेकिन यहां देखो भाई, फायदा क्या कह रहा है? फायदा 2 रुपए का है। यहां कह रहे हो आप 1 रुपए का फायदा है, यहां कह रहे हो 2 रुपए का फायदा है। तो इस 2 रुपए के फायदे को, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 8। अब देखो भाई, अगर वो सीपी 6 रुपए में खरीदता, एसपी 8 रुपए में बेचता, तो अपने आप प्रॉफिट हो जाता 2 रुपए का। देखो भाई, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 का लाभ। बस, अब चीजें आसान हो गई हैं। यहां देखो भाई, सीपी 6, एसपी 8, एमपी। अच्छा, कोई भी चीज का मार्केटिंग प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उस पर हमेशा क्या निकलता है? हमेशा उस पर क्या निकलता है भाई? हमेशा उस पर एक ही चीज निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकलती है। यानी कि अगर 8 रुपए में बेचा है, बेचा कब है? जब आपने कुछ डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है? देखो भाई, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अच्छा, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब उस पर लिखा हुआ कितना था? 9 रुपए था। 9 रुपए लिखा हुआ था, आपने 1 रुपए की छूट दी, मतलब बेच दिया किस में? 8 रुपए में बेच दिया। अब देखो क्या कह रहा है भाई, तो लाभ परसेंट और छूट प्रतिशत के बीच में अंतर बताओ। अब यहां से आप चीजें आराम से निकालते हो। पहली बात देखो भाई, लाभ परसेंट कितना? लाभ टोटल कितना रुपए हो रहा है? 2 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होती है? हमेशा सीपी पर। तो 2/6 का मतलब कितना हुआ? 2/6 गुना 100, तो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया भाई? 33.33%। काट कैंसिल करोगे तो 33.33%। ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकालोगे भाई। डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है भाई? मार्केटिंग प्राइस पर निकलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई, डिस्काउंट कितने का रुपए का दिया इसने? 1 रुपए का दिया था। 1 रुपए का डिस्काउंट कितने पर दिया था? 9 रुपए पर। 100 में करोगे कितना आ गया? 11.11। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 11.11 घटा दो, इसमें कितना आ गया? 22.22। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। यही बात आपको समझने की जरूरत है। चीजें बार बार रिवाइज करके देखते रहो। ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वापस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझो। सीपी, एसपी और एमपी का रिलेशन जैसे आप बरकरार कर लोगे, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूं भाई, ठीक है? ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक की बात सेम वही है, तो इसको वही अपने अपने शब्दों में इसको लिख लेना है। 12 का सीपी बराबर 9 का एसपी। ये बात कही है, पहले की तरह हम समझ जाएंगे। सीपी और एसपी का रिलेशन कितना आ गया भाई? रेशियो कितना आ गया? 3 चौके 12, 3 तीनों, दैट इज इक्वल टू 3:4। यानी कि वस्तुओं को अगर 3 रुपए में खरीदता है तो 4 रुपए में बेचेगा। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है कि यदि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 वस्तुओं का डिस्काउंट किसके बराबर है? 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ये बात कही गई, आपको ये चीजें आराम से निकालनी है। अच्छा, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 2 3 6 और 2 चौके 8, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट अगर 3 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होगा? 4। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 3:4। अगर इतनी बात आपको आ गई है तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो भाई, डिस्काउंट इतना है, प्रॉफिट कितना है? 4 रुपए। ठीक है भाई, यहां देखो भाई,
प्रॉफिट 3 रुपए में वस्तु को खरीदा था, 4 रुपए में बेचा, प्रॉफिट 1 रुपए। यहां कह रहा है कि प्रॉफिट कितने रुपए है, 4 रुपए। लेकिन चीजें कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब दोनों जगह प्रॉफिट सेम ही होना चाहिए। अगर दोनों जगह प्रॉफिट सेम कर दोगे, चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इस वस्तु को मैं 4 से, लाभ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप हो जाएगा। 4 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से इसको करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 12। 4 से इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 16। यानी कि वस्तु का अब सीपी और एसपी और एमपी का रिलेशन आ जाएगा, सीपी एसपी और एमपी। सीपी वस्तु को 12 रुपए में खरीदता है तो 16 रुपए में बेचता है, यही बात कह रहे हैं। अच्छा 16 रुपए में बेचता है, लेकिन क्या कह रहा है, डिस्काउंट कितने रुपए दे रहा है, 3 रुपए। डिस्काउंट देने के बाद एसपी निकलता है। किसी भी चीज का विक्रय मूल्य तभी निकलेगा जब उस पे मार्केटिंग प्राइस पर आप डिस्काउंट देते हुए। जैसे कोई जीन्स खरीदते हो आप, जीन्स पर 1700 रुपए लिखा रहता है, आपका दोस्त है वो जीन्स वाला, तो आपको कह देता है 500 रुपए कम दे देना, वो 500 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया, तो आप उसको टोटल कितने रुपए पे करते हो, 1700 में से 500 रुपए माइनस कर देते हो, टोटल कितना रुपए पे करते हो, 1200 रुपए। वही आपका एसपी है। तो आप कह रहे हैं कि डिस्काउंट 3 रुपए है, इसका मतलब उस पर लिखा हुआ कितना था, 19 रुपए लिखा हुआ था, तभी तो डिस्काउंट 3 रुपए तो 16 रुपए आ गया। अब देखो कह रहा है कि भाई डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अच्छा डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर निकलता है, हमेशा डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, डी अपॉन में एमपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट जिस चीज पर कोई चीज डिपेंड करती है, हमेशा वही चीज नीचे आती है। कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का, 3 रुपए का डिस्काउंट कितने पर दिया, अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहे तो 19 पर दिया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू में 300 बटे 19। कितना आ गया भैया, 19 एकम 19, और कितना बच गया भाई, 11, 19 पंजे 95, 15 पॉइंट समथिंग आया, तो दैट इज इक्वल टू 15.79। ये आपके सामने है। ठीक है भाई, आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिए थे। पांचों क्वेश्चन में मैंने आपको ये रिलेशन समझाने की कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से लिए गए, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखो, आराम से चीजों को समझो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करो भाई, ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाया करो। ठीक है भाई, अब अगले सेशन में कोई नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।